आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कहानी सृष्टि के उस समय की है जब संसार के सभी कलाकार केंद्र पर ही ध्यान केंद्रित करते थे। हर चित्रकार, मूर्तिकार और कवि केवल सुंदरता, शक्ति और पूर्णता को चित्रित करना चाहता था, जो हमेशा केंद्र में होते थे। एक वृद्ध और संघर्षरत चित्रकार था जिसका नाम रंजन था। रंजन अपनी कला से संतुष्ट नहीं था। वह हमेशा बेहतरीन चित्र बनाता था, लेकिन उसकी कृतियों में गहराई और आत्मा की कमी थी। रंजन को लगा कि महादेव की कृपा से ही उसकी कला में वह गहराई आ सकती है। वह कैलाश पर्वत पर पहुंचा और महादेव के समक्ष अपनी व्यथा बताई। हे प्रभु, मैं केंद्र की सुंदरता को तो चित्रित कर पाता हूँ, लेकिन मेरे चित्रों में जीवन का सार नहीं है। मेरी कला में प्राण फूंकने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। महादेव ने रंजन की ओर देखा और कहा, वत्स रंजन, तुम केंद्र के भ्रम में फंस गए हो। संसार की आत्मा केंद्र में नहीं बल्कि परिधि पेरिफेरी में वास करती है। महादेव ने रंजन को एक अद्वितीय वरदान दिया। उन्होंने उसे एक साधारण बिना रंग का कैनवास दिया और कहा, तुम इस कैनवास पर कुछ भी चित्रित मत करना। तुम जाओ और अपने जीवन के अगले 7 दिन केवल उन दृश्यों को देखो जिन्हें संसार ने परिधि मानकर छोड़ दिया है। टूटे हुए किनारे, फीके पड़ चुके रंग, अपूर्ण रेखाएं, उन्हें अपने मन में दर्ज करो। रंजन ने आज्ञा मानी। वह वापस पृथ्वी पर आया और केवल परिधि को देखने लगा। तारांकन, उसने एक टूटे हुए पत्थर के किनारे को देखा जिसे मूर्तिकार ने काट कर फेंक दिया था। तारांकन, उसने एक फीकी पड़ चुकी दीवार पर बनी उस टेढ़ी मेढ़ी रेखा को देखा जिसे किसी मजदूर ने गलती से बना दिया था। तारांकन, उसने एक ऐसे फूल की पंखुड़ी को देखा जिसे कीटों ने खा लिया था और वह अब सूख चुकी थी। रंजन को ये सब देखना उबाऊ लगा। ये दृश्य सुंदर नहीं थे, अपूर्ण थे। 7वें दिन रंजन वापस कैलाश पहुंचा। उसने महादेव को वह खाली कैनवास सौंप दिया। महादेव ने वह खाली कैनवास लिया और उस पर अपनी उंगली फेर दी। कोई रंग नहीं लगा, कोई रेखा नहीं बनी, पर उस कैनवास पर रंजन के मन में दर्ज किए गए सभी परिधि के दृश्य, टूटा किनारा, फीकी रेखा, सूखी पंखुड़ी, अदृश्य रूप से अंकित हो गए। फिर महादेव ने रंजन से कहा, अब अपनी आंखें बंद करो और केंद्र की सुंदरता, पूर्ण चंद्रमा, चमकता सूर्य, खिलता कमल को याद करो और उसे अपने हृदय से इस कैनवास पर महसूस करो। जैसे ही रंजन ने हृदय से केंद्र की सुंदरता महसूस की, वह अदृश्य कैनवास अचानक चमक उठा। उस कैनवास पर जो चित्र उभरा वह अद्भुत था। वह चित्र केंद्र पूर्णता का था, लेकिन उस केंद्र को घेरने वाली परिधि, टूटे हुए किनारे, फीकी रेखाएं, अपूर्ण पंखुड़ियां इतनी जीवंत और वास्तविक थी कि वे ही चित्र को गहनता प्रदान कर रही थी। महादेव ने समझाया, वत्स, तुम केंद्र को चित्रित करते थे, पर तुम भूल गए कि केंद्र की महानता को केवल परिधि ही परिभाषित करती है। जीवन का सार, आत्मा या प्राण उन छोटी, उपेक्षित और टूटी हुई चीजों में है जिन्हें तुम परिधि मानकर त्याग देते हो। जब तुम अपूर्णता, परिधि को स्वीकार करते हो, तभी तुम पूर्णता, केंद्र के साथ न्याय कर पाते हो। तुम्हारी कला में प्राण इसलिए नहीं था क्योंकि तुम जीवन के संघर्ष, क्षति और छोटी छोटी गलतियों, परिधि को देखना भूल गए थे। परिधि के दुख और सच्चाई को स्वीकार किए बिना केंद्र की खुशी खोखली होती है। रंजन को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने सीखा कि वास्तविक कला केवल पूर्णता को चित्रित करने में नहीं है, बल्कि अपूर्णता के साथ पूर्णता के संबंध को चित्रित करने में है। वह राज्य में लौटा और उसने अपने चित्रों में जानबूझकर टूटे हुए किनारों और अस्पष्ट रेखाओं को स्थान देना शुरू किया। उसकी कलाकृतियां अब लोगों के हृदय को छूने लगी, क्योंकि वे जीवन की पूरी सच्चाई को दर्शाती थीं। महादेव सिखाते हैं कि हमें जीवन की परिधि, हमारे दोष, संघर्ष या अपूर्णता को देखना और स्वीकार करना चाहिए। केंद्र, आत्मज्ञान या सफलता की सुंदरता तभी झलकती है जब वह परिधि, संघर्ष और अपूर्णता के सत्य से घिरा होता है। सच्चा जीवन केंद्र और परिधि के संतुलन में वास करता है। राजा रंजन, जो अब परिधि के चित्रकार के नाम से प्रसिद्ध था, अपने जीवन और कला दोनों में अद्भुत गहराई ले आया था। उसकी कृतियां अब अपूर्णता को स्वीकार करती थीं, जिससे वे लोगों के दिलों को छूने लगी थीं। लेकिन जल्द ही रंजन को एक अंतिम और व्यक्तिगत चुनौती का सामना करना पड़ा। एक दिन जब वह दर्पण में अपना चित्र बना रहा था, तो वह स्तब्ध रह गया।
उसके चेहरे पर बढ़ती उम्र की झुर्रियां, थकावट और वर्षों के संघर्ष के निशान साफ दिख रहे थे। ये निशान उसके अपने जीवन की परिधि थे, जिन्हें वह हमेशा सबसे छिपाता रहा था। रंजन ने अपने चित्रों में टूटी हुई पंखुड़ियों और फीकी पड़ चुकी दीवारों को तो प्रेम से चित्रित किया, लेकिन वह अपने स्वयं के शरीर की अपूर्णता, झुर्रियां और निशान को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह अपने आत्म चित्रों में हमेशा खुद को जवान और निर्दोष बनाने की कोशिश करता था, ठीक वैसे ही जैसे वह पहले केंद्र की पूर्णता को चित्रित करता था। वह खुद से परेशान हो गया। मैं पूरी सृष्टि की परिधि को तो देख सकता हूँ, पर अपनी ही परिधि को क्यों नहीं देख पाता? क्यों मैं खुद को अपूर्ण दिखाने से डरता हूँ? इस आत्मद्वंद्व से घबराकर रंजन एक बार फिर कैलाश की ओर चल पड़ा। महादेव ने रंजन को दूर से आते देख लिया। जब रंजन उनके सामने पहुंचा, तो महादेव ने तुरंत उसके हाथ में एक पुराना फटा हुआ दर्पण थमा दिया। महादेव बोले, वत्स रंजन, तुमने संसार की परिधि को कैनवास पर उतारना सीख लिया, लेकिन तुम भूल गए कि तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कैनवास तुम स्वयं हो। तुमने बाहर की अपूर्णता को स्वीकार किया, पर तुमने भीतर की अपूर्णता, आत्म छवि को अस्वीकार कर दिया। यही वह अंतिम पर्दा है जिसे तुम्हें उठाना है। महादेव ने उस फटे हुए दर्पण की ओर इशारा किया और समझाया, ये दर्पण फटा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा है। जब तुम इसमें देखते हो तो ये तुम्हारी छवि को भी टूटा हुआ और विकृत दिखाता है। ठीक इसी तरह तुम्हारी आत्मा अस्वीकृति एक फटा हुआ दर्पण है। जब तुम खुद को इस अस्वीकृति के दर्पण में देखते हो, तो तुम अपनी झुर्रियों और अपूर्णताओं को केवल दोष के रूप में देखते हो, न कि अनुभव के रूप में। महादेव ने रंजन को आज्ञा दी, अब जाओ और इस दर्पण में देखकर अपना वह चित्र बनाओ, जिसमें तुम अपनी झुर्रियों, थकावट और हर निशान को उसी प्रेम और सम्मान से रंगो, जैसे तुम टूटी हुई पंखुड़ियों को रंगते हो। स्वयं की परिधि को सबसे पहले स्वीकारो। रंजन ने चुनौती स्वीकार की। वह वापस आया और उस फटे हुए दर्पण के सामने बैठा। उसने अपनी झुर्रियों को केवल झुर्रियां नहीं माना, बल्कि हर संघर्ष की कहानी माना। उसने अपनी थकावट को केवल कमजोरी नहीं माना, बल्कि तपस्या का प्रतीक माना। जब उसने वह आत्मचित्र पूरा किया, तो वह उसकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ कृति थी। वह चित्र सुंदर नहीं था, बल्कि सत्य था। उसमें एक गहन करुणा और स्वीकृति का भाव था, जो उसकी पिछली किसी भी कलाकृति में नहीं था। महादेव की वाणी रंजन के भीतर गूंजी, रंजन, जब तुम अपनी परिधि को भी प्रेम से स्वीकार कर लेते हो, तो तुम सच्चे अर्थों में अखंड और पूर्ण हो जाते हो। आत्म स्वीकृति ही अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रंग है। अंतिम सीख, परिधि के चित्रकार की अंतिम शिक्षा यह है कि आध्यात्मिक या कलात्मक पूर्णता तभी प्राप्त होती है, जब हम संसार की अपूर्णता के साथ अर्थात स्वयं की अपूर्णताओं, दोषों और अनुभवों, हमारी व्यक्तिगत परिधि को भी प्रेम और करुणा के साथ स्वीकार कर लेते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।